नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज हम जैन दर्शन के बारे में चर्चा करेंगे या जैन दर्शन के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि जैन दर्शन क्या है। दोस्तों, जैन दर्शन के अनुसार संसार का वास्तविक कारण ईश्वर नहीं है। संसार वास्तविक और सत्य है तथा अनेक चक्रों में बंटा हुआ है तथा प्रत्येक चक्र की दो अवधियाँ हैं। प्रथम अवधि की यदि बात की जाए तो उस उत्सरी पिणी अर्थात विकास की अवधि है। दूसरी है अवसरी पिणी अर्थात ह्रास की अवधि है। तो इस प्रकार से दो अवधियों की बात की गई है दोस्तों। उत्सरी पिणी अर्थात विकास की अवधि, दूसरा है अवसरी पिणी अर्थात ह्रास की अवधि। तो इस प्रकार से प्रत्येक चक्र में 24 तीर्थंकर सहित 63 शलाका यानी पुरुष निवास करते हैं। और शलाका की बात यहाँ पर शलाका का जो शलाका पुरुष की यदि अर्थ की बात की जाए तो महान पुरुष से संबंधित है। महान पुरुष निवास करते हैं यानी 24 तीर्थंकर सहित 63 शलाका पुरुष निवास करते हैं। जैन धर्म की दृष्टि में संसार में प्रलय का कोई स्थान नहीं है। यह संसार जीव तथा अजीव से मिलकर बना है। जीव की बात की जाए तो जीव चेतन तत्व है, जबकि अजीव क्या है? अचेतन जड़ तत्व है। अजीव का विभाजन 5 भागों में किया गया है। दोस्तों, जैन दर्शन में अजीव का जो विभाजन है 5 भागों में किया गया है। पुद्गल हो गया यानी मैटर, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म। तो अजीव का जो विभाजन है दोस्तों जैन धर्म में 5 भागों में किया गया है। पुद्गल, काल, आकाश, धर्म तथा अधर्म। यहाँ धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति के सूचक हैं। जैन दर्शन में धर्म तथा अधर्म गति तथा स्थिति के सूचक है, यानी धर्म जो है गति का सूचक है और अधर्म जो है स्थिति के सूचक है। स्थिति का क्या है? सूचक है। पुद्गल से जो तात्पर्य है उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा भाग अणु कहलाता है। यानी पुद्गल से तात्पर्य है उस तत्व से है जिसका संयोग तथा विभाजन किया जा सके। इसका सबसे छोटा जो भाग है अणु कहलाता है, यानी पुद्गल का जो सबसे छोटा भाग है अणु कहलाता है। दोस्तों, जैन धर्म के अनुसार प्रत्येक जीव में 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाले भौतिक तत्व। तो इस प्रकार से 2 तत्व सदैव विद्यमान रहते हैं, एक आत्मा और दूसरा इसे घेरने वाले भौतिक तत्व। जीव का परम लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना है। यानी जीव का परम लक्ष्य आत्मा को भौतिक तत्व से मुक्त करना है, जो जीवन में विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। जो जीवन में क्या है? विकार तथा भ्रम उत्पन्न करता है। और कर्म बंधन का कारण है। कर्म क्या है? बंधन का कारण है। अज्ञानता के कारण कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है। अज्ञानता के कारण क्या होता है कि जो कर्म जो होता है वो जीव की ओर क्या है? आकर्षित होने लगता है। इसे आसर्व कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आसर्व कहते हैं। जैन दर्शन में अज्ञानता के कारण क्या है? कर्म जीव की ओर आकर्षित होने लगता है, जिसे आसर्व कहते हैं। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना बंधन है। कर्म का जीव के साथ संयुक्त हो जाना क्या है? बंधन है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है। त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का क्या है? जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जैन दर्शन में कहा गया है, जिसे संवर कहते हैं। अगर हम संवर की बात करते हैं तो त्रिरत्नों का अनुसरण करने से कर्मों का क्या है? जीव की ओर बहाव रुक जाता है, जिसे संवर कहते हैं। इसके बाद पहले से व्याप्त कर्म समाप्त होने लगते हैं। इस अवस्था को निर्जरा कहा गया है। और पहले से जो व्याप्त कर्म है समाप्त होने लगते हैं, इस अवस्था को क्या है? निर्जरा कहा गया है दोस्तों जैन दर्शन में। जब जीव से कर्म का अवशेष बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। जब जीव से कर्म का अवशेष क्या बिल्कुल समाप्त हो जाता है तब वह मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है। इस प्रकार कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। इस प्रकार क्या? कर्म का जीव से वियोग मुक्ति है। मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पा सकता है तथा वह अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख की प्राप्ति कर लेता है। जैन ग्रंथों में इसे अनंत चतुष्टय कहा गया है। यानी जैसे ही मोक्ष के पश्चात जीव आवागमन के चक्र से छुटकारा पाता है तो उसे क्या है? अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर्य, अनंत सुख की प्राप्ति वो कर लेता है। जैन ग्रंथ में से क्या? अनंत चतुष्टय कहा गया है। अगर हम ज्ञान की बात करते हैं
तो जैन धर्म में अनेक प्रकार के ज्ञान को परिभाषित किया गया है। इंद्रिय जनित ज्ञान को मति, श्रवण ज्ञान को श्रुति, इंद्रिय जनित ज्ञान को मति कहा गया है, श्रवण ज्ञान को श्रुति कहा गया है, दिव्य ज्ञान को अवधि तथा अन्य व्यक्ति के मन मस्तिष्क की बात समझ लेने को मनः प्राय कहा गया है। तो इस प्रकार से क्या है, अनेक प्रकार के ज्ञान की बात की गई है जैन धर्म में। इनके अतिरिक्त सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को कैवल्य कहा गया है। जो सर्वश्रेष्ठ तथा पूर्ण ज्ञान को क्या है, कैवल्य कहा गया है, जो निर्ग्रंथों तथा जिनेंद्रियों को ही प्राप्त होता है, जो निर्ग्रंथों तथा जिनेंद्रियों को ही प्राप्त होता है। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान तथा तीर्थंकरों के वचन। जैन दर्शन में ज्ञान के 3 स्रोत माने गए हैं दोस्तों। पहला है आपका प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है तीर्थंकरों के वचन जो हैं इस प्रकार से कि ज्ञान के स्रोत माने गए हैं। स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद, इसे जानने की कोशिश करेंगे कि ये क्या है। जैनियों ने परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। इसके लिए 7 कर्मिक पद के कारण यह सप्तभंगनीय कहलाता है। दार्शनिकवाद की दृष्टि से इसे स्यादवाद कहा जाता है। इसके अनुसार दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। पहला है स्यात् अस्ति। स्यात् अस्ति का जो अर्थ है शायद है। दूसरा है स्यात् नास्ति। स्यात् नास्ति का जो अर्थ है शायद है और नहीं है। तीसरा है स्यात् अस्ति च नास्ति, इसका अर्थ है शायद है और नहीं है। चौथा है स्यात् अव्यक्तन। स्यात् अव्यक्तन का जो अर्थ है शायद कहा नहीं जा सकता है। पांचवा है स्यात् अस्ति च अव्यक्तम, इसका अर्थ है शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है। छठा है स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। सातवां है स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च, शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। इस सप्तभंगी ज्ञान को अनेकांतवाद भी कहते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों स्यादवाद जो इस प्रकार से 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया गया है, तो इस प्रकार से जो ये ज्ञान है इसको सप्तभंगी ज्ञान भी कहा जाता है। और इस सप्तभंगी ज्ञान को क्या अनेकांतवाद भी कहते हैं। यानी जो स्यात् अस्ति है शायद है, स्यात् नास्ति है जो अर्थ है शायद है और नहीं है, स्यात् अस्ति च नास्ति का जो अर्थ होता है शायद है और नहीं है, स्यात् अव्यक्तम का अर्थ है शायद कहा नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च अव्यक्तम का अर्थ है शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है, स्यात् नास्ति च अव्यक्तम च का अर्थ है शायद नहीं और कहा नहीं जा सकता है, स्यात् अस्ति च नास्ति च अव्यक्तम च का अर्थ है शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता है। तो इस प्रकार से स्यादवाद अथवा अनेकांतवाद जैनियों ने क्या है परम तत्व की व्याख्या के लिए सप्तभंग न्याय की कल्पना की है। तो ये कुछ तत्व दिए हैं इन्होंने जैन दर्शन में जिन्हें क्या है सप्तभंगी ज्ञान या अनेकांतवाद भी इनको कहा जाता है। तो इसके कारण जो 7 कर्मिक पद के कारण यह सप्तभंगनीय कहलाता है। दार्शनिकवाद की दृष्टि से स्यादवाद कहा जाता है। इसके अनुसार क्या दृष्टिकोण की भिन्नता के कारण हर ज्ञान 7 विभिन्न स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। यानी ज्ञान क्या है, शायद है भी और शायद है और नहीं भी है। ठीक है, शायद है और नहीं है, शायद कहा नहीं जा सकता है, शायद है किंतु कहा नहीं जा सकता है, शायद नहीं है और कहा नहीं जा सकता है, और क्या शायद है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से क्या है इन्होंने ये सप्तभंगीय ज्ञान की व्याख्या की है। जैन धर्म में मतभेद भी हुए दोस्तों। महावीर स्वामी के ज्ञान प्राप्ति के 12वें वर्ष में उनका जामाली से मतभेद हो गया था और मतभेद के कारण क्रियामाणकृत सिद्धांत कार्य करते ही पूरा हो जाना, यानी क्रियामाणकृत सिद्धांत का जो अर्थ होता है कार्य करते ही पूरा हो जाना था। इस मतभेद के कारण जामाली ने संग छोड़ दिया और एक नए सिद्धांत बहुरत्ववाद का प्रतिपादन किया। अगर हम बात करते हैं जामाली ने एक नए सिद्धांत का प्रतिपादन किया है दोस्तों, बहुरत्ववाद, यानी कार्य पूरे होने पर ही पूरा माना जाएगा। बहुरत्ववाद का जो अर्थ है कार्य पूरा होने पर ही पूरा माना जाएगा। तो ये इसका जो प्रतिपादन किया था, इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन जामाली ने किया था। और जैन धर्म में दूसरा जो विद्रोह हुआ था जामाली के 2 वर्षों बाद तीसगुप्त ने किया था। अगर हम बात करते हैं जैन धर्म में जो दूसरा विद्रोह हुआ था जामाली के 2 वर्षों बाद तीसगुप्त ने किया था। तो पहला विद्रोह जामाली ने किया था, दूसरा विद्रोह तीसगुप्त ने किया था। तो इस प्रकार से जैन धर्म में क्या है मतभेद भी हुए हैं दोस्तों। तो यह बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है दोस्तों जैन दर्शन के बारे में, किस प्रकार से जैन दर्शन में बात की गई है। और आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा।
अगली जो वीडियो होगी दोस्तों, जैन धर्म का प्रचार किस प्रकार से किया गया, जैन धर्म का विकास किस प्रकार से हुआ है, वो अगला पार्ट बनेगा। और इस प्रकार से आपको यदि यह वीडियो अच्छी लगती है तो इसको इस प्रकार से शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।